नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी। शीर्षक है वो भयानक हादसा। धड़ाम की आवाज़ आई और डॉक्टर प्रशांत के फॉर्च्यूनर कार की विंडस्क्रीन टूटकर बिखर गई। घबराकर डॉक्टर प्रशांत ने बगल में बैठी वाइफ को देखा, जो उससे भी ज्यादा घबराई हुई थी। ये क्या चीज टकराई गाड़ी से प्रशांत? मुझे क्या पता मोना, इतना कोहरा है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने मना किया था मत जाओ, लौटते वक्त रात में कोहरा मिलेगा। तुमने नहीं सुना, ना ही जाने के लिए और ना ही रात में रुकने के लिए। मैं एक डॉक्टर हूं और अपने पेशेंट की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। उसे जब मेरी ज़रूरत थी तो मैं कैसे मना कर देता? डॉक्टर की वाइफ होकर भी तुम ऐसी बात करती हो तो मुझे हैरानी होती है। इतना घुप अंधेरा है, ऊपर से कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है। कार रोको तो देखो कि क्या चीज़ टकराई हमारी कार से। नहीं रोक सकता इस अंधेरे में कार। केबिन लाइट भी नहीं जलाना मोना। ये गांव का इलाका है। 1 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। थैंक गॉड की सेफ्टी ग्लास लगा है। तभी कार के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। दोनों चौंक उठे। मोना ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके पीछे देखा और चीख उठी, बच्चा? ये कहाँ से आया? बच्चा? क्या बोल रही हो तुम? प्रशांत, पीछे की सीट पर छोटा बच्चा है। तुम पीछे जाओ मोना, सीट के बीच में से बच्चे को देखो। पीछे जाकर मोना ने देखा कि 3 साल का बच्चा जो लगातार रो रहा था, उसके माथे पर चोट लगी थी। मोना ने तुरंत बिस्किट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। बच्चे ने लपक कर बिस्किट मोना के हाथ से लिया और जल्दी जल्दी खाने लगा। मोना ने सीट कवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर एंटीसेप्टिक लगा बैंडेज कर दिया। बच्चा बिस्किट खाने में मगन था। मोना ने अपना शॉल बच्चे को लपेट दिया। थोड़ी देर में बच्चा मोना की गोद में सो गया। घर पहुंचकर मोना बच्चे को गोद में लिए हुए जल्दी से अपने कमरे में पहुंची। पीछे पीछे प्रशांत भी आ गया। शुक्र की बात थी कि रात काफ़ी हो गई थी और मेन डोर की चाबी मोना के पास थी। मोना, भैया भाभी को बुला रहा हूँ, उनको बताना ज़रूरी है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? वो लोग सो गए होंगे। ओह प्लीज़, इट्स इमरजेंसी। कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। भैया भाभी सामने खड़े थे। ये बच्चा कहाँ से ले आए तुम दोनों? भाभी ने आश्चर्य से पूछा। लाए नहीं भाभी, हमारी कार में पड़ा मिला है। मैं पूरी बात बताता हूँ आप लोगों को। और प्रशांत ने पूरी बात सिलसिलेवार बता डाली। ओह, कोहरे में ये बच्चा तुम्हारी कार की विंडस्क्रीन से टकराकर पीछे की सीट पर जा गिरा। क्योंकि तुम्हारी कार की स्पीड तेज थी और फोर्स के साथ ये बच्चा पीछे की सीट पर गिरा, जिससे तुम लोगों को पता नहीं चला। इसको पहले गर्म दूध पिलाओ और फिर पेन किलर का इंजेक्शन दो, क्योंकि इतनी जोर से ये विंड स्क्रीन से टकराया है कि वो टूट गई। इंजेक्शन से इसको दर्द में आराम मिलेगा और ये आराम से सो भी जाएगा। सुबह कोई सोल्यूशन निकालते हैं। भैया ये देखो, घबराए हुए प्रशांत ने लोकल न्यूज़पेपर उनके आगे बढ़ा दिया। रात के घने कोहरे में 3 साल का बच्चा घर के सामने से गायब हुआ। ये पढ़ते ही तुरंत उन्होंने प्रशांत से कहा, आज कमरे में किसी मेड को मत जाने देना, बात फैल जाएगी। अब क्या करूं भैया? घबराओ मत प्रशांत, शुक्र मनाओ कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अब बच्चे के घर का पता चल गया है। हम दोनों चलकर बाहर से देख आते हैं कि वहां क्या माहौल है। रात का वक्त था, किसी को कुछ भी नहीं पता चला होगा। भाभी, हम लोग जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा और मोना के कमरे में किसी भी मेड को मत जाने दीजिएगा, बस आप और दिव्या के अलावा। डोंट वरी प्रशांत, दिव्या चाची को देख लेगी। सड़क के किनारे एक घर के आगे काफ़ी भीड़ लगी थी। समझते देर न लगी कि यही घर है। दोनों भाई वापस लौट आए। घर पर आकर सबको बताया और शाम को जब बच्चा उठा तो उसको खिला पिलाकर
फिर से एक पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया और 2 घंटे बाद एक नई शॉल में लपेट कर 5 लोग बच्चे को लेकर गांव की तरफ चल दिए। रात हो गई थी। ठंड की वजह से घर का दरवाज़ा बंद था। अंदर से रोशनी आ रही थी। बाहर पड़ी खाट पर बच्चे को लेटा एक कंबल उड़ा दिया और आगे जाकर कार खड़ी कर हेडलाइट ऑफ कर दी। सबकी निगाहें घर के दरवाजे पर लगी थी। आधे घंटे बाद कोई बाहर निकला और बच्चे को देखकर चिल्लाया। अंदर से कुछ और लोग बाहर निकले, बच्चे को गोद में उठाकर अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही सबने चैन की सांस लेते हुए भगवान को हाथ जोड़ दिए और प्रशांत ने घर की तरफ जाने के लिए कार पैक कर ली। अगले दिन सुबह सुबह लोकल न्यूज़पेपर डॉक्टर प्रशांत के हाथ में था। चेहरे पर एक मुस्कान थी और आंखों में आंसू। न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी, परसों रात घर के सामने से गायब हुआ बच्चा घर के बाहर सोया हुआ मिला। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी ममता सिंह देवा की आवाज़ में मेरी लिखी कहानी वो भयानक हादसा। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।